होम्योपैथी दवाई सबसे जल्दी बीमारी को ठीक करती है। जी। देखिए हम करते हैं गलत चीज को। अब हाई ब्लड प्रेशर का ही पेशेंट हमारे पास आएगा और हम ये होम्योपैथिक दवाई उसको देंगे तो उसके हाई ब्लड प्रेशर ठीक होगा। जी। एलोपैथिक में अगर हम टैबलेट देंगे एक पेशेंट को तो मान लीजिए उसके लो बीपी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अब जब पेशेंट हमारे पास हाई बीपी का आएगा अपोजिट सिम्टम्स का, तो हम ये टैबलेट जब उसको देंगे तो उसका बीपी ठीक होगा। जी। तो ये अपोजिट हो, एलोपैथिक अपोजिट कॉन्सेप्ट पे काम करती है, होम्योपैथिक सिमिलर सिम्टम्स कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी डॉक्टर जितेंद्र कुमार चौधरी जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करके अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार चौधरी है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने होम्योपैथी में एमडी किया हुआ है और मैं 12 वर्षों से क्रॉसिंग रिपब्लिक और शास्त्री नगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको इतना सालों का अनुभव हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी आखिर होती क्या है और ये एलोपैथी से कैसे अलग होती है? देखिए हर पैथी का कॉन्सेप्ट काम करने का अलग अलग होता है। जैसे होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी काम करती है सिमिलर सिम्टम्स के कॉन्सेप्ट पे। जी। एलोपैथी काम करती है अपोजिट सिम्टम्स के कॉन्सेप्ट पे। मतलब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जी। एक होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम किसी हेल्दी इंसान को देते हैं तो उसमें कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इसी सिम्टम्स को लेके कोई पेशेंट आएगा और यही दवाई हम उस पेशेंट को देंगे तो वो ठीक हो जाता है। जी। ऐसे ही एलोपैथिक है, एलोपैथिक अपोजिट कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मान लीजिए हमने एक होम्योपैथिक दवाई दी, उससे पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम आने लगे। अब हाई ब्लड प्रेशर का ही पेशेंट हमारे पास आएगा और हम ये होम्योपैथिक दवाई उसको देंगे तो उसके हाई ब्लड प्रेशर ठीक होगा। जी। एलोपैथिक में अगर हम टैबलेट देंगे एक पेशेंट को तो मान लीजिए उसके लो बीपी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अब जब पेशेंट हमारे पास हाई बीपी का आएगा अपोजिट सिम्टम्स का, तो हम ये टैबलेट जब उसको देंगे तो उसका बीपी ठीक होगा। जी। तो ये अपोजिट हो, एलोपैथिक अपोजिट कॉन्सेप्ट पे काम करती है, होम्योपैथिक सिमिलर सिम्टम्स कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जी। तो सर, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोगों में ना बहुत सारी परेशानियां बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। जैसे हम बात करें डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है लोगों में आजकल। तो क्या होम्योपैथी इस फील्ड में भी काम करती है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हाँ जी। सुबह ऑफिस जाने का स्ट्रेस, बॉस ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस, शाम को घर आए फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ईएमआई चल रही है फाइनेंशियल स्ट्रेस। जी। तो इतने सारे स्ट्रेस होते हैं कि ओवर थिंकिंग इतनी, और कभी कोई स्ट्रेस नहीं है तो बिना बात का स्ट्रेस कि ओवर स्ट्रेस हो क्यों थिंकिंग नहीं रहा है? हो क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या है, एक तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो आपका स्ट्रेस भी दूर होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट जो है नींद की दवाइयां लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको ऐसी आदत हो जाती है कि बिना दवाई के उसको फिर नींद नहीं आती। तो आपकी वो नींद की दवाइयां भी कम हो जाती हैं, जी। छूट जाती हैं, बंद हो जाती हैं और होम्योपैथिक दवाई से आप अच्छा फील करते हैं। जी। तो जैसे कि सर, आजकल बच्चों में देखा जाता है कि एलर्जी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि मौसम की वजह से भी हो जाता है, और हाइपर एक्टिविटी की भी प्रॉब्लम देखी जा रही है बच्चों में। तो क्या मतलब होम्योपैथी इसमें कितना ज्यादा असरदार है? बहुत ही असरदार है और इनफैक्ट मैं बताऊं आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान है। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर ये बच्चे को कोल्ड है, इसका कोल्ड कभी ठीक ही नहीं होता है, इसको खांसी है, इसकी खांसी कभी ठीक नहीं होती, हम एक 20-20 दिन से इसको एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं, अब कितना खिलाएंगे। सही बात तो वो आते हैं फिर होम्योपैथी पे आते हैं कि सर हमको इसको परमानेंट रिलीफ चाहिए और उनको परमानेंट रिलीफ मिलता है होम्योपैथी से। है। जी। और ऐसे ही इसके बाद जैसे आपने बताया कि हाइपर एक्टिविटी है, बच्चे हैं, बच्चे रुकते नहीं है, पेरेंट्स उनके पीछे खाने लेके घूमते रहते हैं। एक बच्चा खाना खा लेगा क्योंकि बच्चा इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बच्चा लीन थिन है, वेट नहीं बढ़ रहा है बच्चे का। तो हाइपर एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है इसमें। जैसे कि आजकल लोगों में देखा जाता है कि बहुत सारी पुरानी बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, हाँ जैसे जी। थायराइड ले लिया, और पीसीओएस की दिक्कत भी महिलाओं में देखी जाती है। तो इन सारी बीमारियों का होम्योपैथी में क्या स्थायी इलाज है? हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट है इन सब बीमारियों के लिए। और ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं देखिए हमारे लाइफस्टाइल से। हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, प्लस हमारा वर्कआउट नहीं है। तो इन सब चीजों को मिला के भाई वेट बढ़ता है और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हार्मोनल एक्टिविटीज हमारी हैम्पर होती हैं। जी। तो इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो इसका होम्योपैथिक में प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जी। आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराइए,
और इन सब चीजों से पूरी तरह ठीक होता है। तो जैसे कि सर आपने फायदे बताए कि होम्योपैथी दवाइयों के इतने फायदे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि लोगों में आज मतलब क्या चीज दिक्कत कर रही है ऐसी कि लोग एलोपैथी की साइड ज्यादा जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, अब तो अवेयरनेस बढ़ गई है, अब तो लोग होम्योपैथी की तरफ ज्यादा होते जा रहे हैं। देखिए, हर पैथी की अपने एक स्कोप होता है और अपने एक लिमिटेशंस होती हैं। तो अच्छी चीजें, जैसे हर पैथी की किसी चीज से फायदा हो रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी लिमिट्स को, अपनी पैथी की लिमिट्स को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जी मैं जैसे आपको बताऊं, काफी सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जी जो अपने पेशेंट को होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। इनफैक्ट ये मेरे साथ तो होता ही रहता है जी कि उन डॉक्टर साहब ने भेजा था, उन्होंने भेजा है, ऐसा है। पर ऐसे ही हम लोग भी, जैसे कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है किसी ऐसी चीज की जिससे उसकी सर्जरी ही होनी है, तो हम जी लोग भी रेफर करते हैं कि भाई आप इससे मेडिसिन से आपको इसमें रिलीफ नहीं होगा, आप जी इसकी सर्जरी करा लीजिए। तो ऐसे ही एक दूसरे को रेफर करें, अपने स्कोप और लिमिटेशंस को एक ध्यान दूसरे में के रखें, काम को अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट चाहिए। करें और अपने जी लिमिटेशंस को ध्यान में रखें। इससे जी थोड़ा समाज का अच्छा होगा, समाज का भला होगा इस जी चीज़ों से। बिल्कुल। लेकिन सर लोगों के मन में भ्रम है एक चीज का कि जो होम्योपैथी दवाई होती है बहुत धीमा प्रोसेस है, जैसे कि एलोपैथी में क्या होता है कि हमने दवाइयां ली और असर जल्दी हो जाता है, लेकिन लोगों में सर मैं जानना चाहूंगी कि ये सिर्फ भ्रम है या फिर एक मिथ फैला हुआ है नहीं, लोग? ये भ्रम ही है। असल में मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी दवाई सबसे जल्दी बीमारी को ठीक करती है। जी देखिए, हम करते हैं गलत चीज को। रिलीफ आना, आराम आना और परेशानी ठीक होने को। रिलीफ तो बहुत जल्दी मिल सकता है आपको, लेकिन आराम आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको सडन रिलीफ चाहिए तो आप एलोपैथिक में दिखा सकते हैं, लेकिन वो जी ठीक नहीं होगा। वो ठीक होगा होम्योपैथिक, परमानेंट चीज जो ठीक होगा वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ही होगा। जी तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अब जैसे कोई 10 साल की किसी को परेशानी है, तो 10 साल की परेशानी आपको 10 दिन में तो नहीं ठीक हो सकती, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, लेकिन वो 10 मिनट में उसको, पेशेंट को आराम जरूर मिल सकता है जी एलोपैथिक मेडिसिन से। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेके जब बच्चों को आते हैं तो वो परेशान है कि हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, बच्चे का जुकाम ठीक हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर अपीयर हो जाता है। जी तो ऐसे कब तक? तो उनको रिलीफ हो रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। जी जी। तो जैसे कि सर कहते हैं कि ज्यादा दवाइयां खाने से एक आदत पड़ जाती है चीजों की, तो मैं जानना चाहूंगी जैसे कि अगर हम लंबे समय तक होम्योपैथी दवाइयां लें तो उसका आगे चल के कोई साइड इफेक्ट हो जाता है या फिर नॉर्मल रहते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें हमेशा। जी ऐसे नहीं है, अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे तो उसमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ड्रग प्रूविंग जैसी चीजें होती हैं। तो आप जी बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लें। जैसे कि अगर किसी परेशानी में किसी की अगर एलोपैथी दवाई चल रही है तो बीच में अगर वो होम्योपैथी दवाई स्टार्ट कर दे तो इस चीज से भी कोई इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का? नहीं नहीं नहीं, आप साथ में चला सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी चला सकते हैं, साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी चला सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ज्यादातर लोगों पे बीपी और शुगर, थायराइड की, ये सबकी दवाई चलती है, तो वो चलती रहती है साथ में। आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपना स्टार्ट करिए, बिल्कुल आपको असर करेगा और कोई इंटरेक्शन नहीं है दोनों मेडिसिन से। जी फिर भी आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि मतलब लोग होम्योपैथी की साइड जाएं, उस साइड मतलब उस टाइप से? देखिए, मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल कम करिए, वर्कआउट करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके बाद आपको किसी भी पैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी अगर पड़ती है तो होम्योपैथी को अपना फर्स्ट चॉइस बनाइए। जी तो सर होम्योपैथी में भी कोई एज लिमिट होती है? जैसे कि मान लो बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो एलोपैथी में कह लो कि बच्चों को नहीं दी जा सकती, तो इसमें क्या बच्चों को या फिर बुजुर्गों को सारे मतलब कोई भी इन दवाइयों को ले सकता है? हाँ जी, कोई भी ले सकता है, 1-2 दिन के बच्चे से लेके और कितनी भी एज तक, हर इंसान, हर एज का इंसान इनको ले सकता है, पूरी तरह सेफ है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए भी पूरी तरह सेफ है, कोई इशू नहीं। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी डाइट या चीजें जो लोग अपने डेली रूटीन में ऐड करें जिससे कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिए वो? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे मैंने बताया, एक तो बाहर का खाना बंद करिए। जी अच्छा, ये इसका एक रीजन ये भी है, आजकल फूड डिलीवरी एप्स इतने आ गए हैं कि लोग घर पे ही बैठे खाना मंगा लेते हैं, इससे प्रॉब्लम हो और रही है। वो भी ना सही तो सर एक शाम को जब वो बाहर निकल के जाएंगे तो इस साइड से एक लगा हुआ होता है ना, तो एक क्रेविंग्स होने लग जाती है शाम होते ही, क्रेविंग होने तो लगती है। उन चीजों का क्या करें क्योंकि ये चीजें भी आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं? बिल्कुल देते हैं। देखिए, ये तो आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। जब हम देखिए 15-20 साल के होते हैं, 20-25 साल तक, तब तक बॉडी एक ऐसी एज में होती है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 30 के क्रॉस करते हैं तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, बॉडी उतना एक्टिव नहीं रहती, कुछ भी खाएं उतना डाइजेस्ट नहीं होता।
तो अगर आप शुरू से लेके चलेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप अच्छे से चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे दर्शकों को कोई अपना एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? लास्ट मैसेज यही है, जैसे मैंने कहा कि आप हेल्दी डाइट फॉलो करें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना कम से कम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और अगर इसके बाद भी आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो होम्योपैथी को ही अपनी फर्स्ट चॉइस बनाएं। ऐसा सिर्फ भ्रम है कि होम्योपैथी दवाई असर धीरे करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार यूज करके देखें तो आप खुद से ही जान जाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए, परमानेंटली आपको ठीक होना है, तो आप होम्योपैथी पे ही आइए। जी, तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया कि वो होम्योपैथी की दवाई का यूज करें और अपनी बीमारियों को दूर करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।